नमस्कार, मैं आशीष शर्मा, ट्रेनर भारती फाउंडेशन के सौजन्य से सत्य भारती स्कूल के सभी अभिभावकों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं हमारे बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में कुछ अपने विचार साझा करने के उद्देश्य से। जैसा कि हम सबको विदित है कि हम सब अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना संजोए अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में कराते हैं, जहां शिक्षक हमारे इन सपनों को पंख लगा करके हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा को एक नई गति देते हैं। लेकिन पिछले साल उत्पन्न हुई विषम परिस्थिति के कारण जबकि हमारे बच्चे स्कूलों को न जा सके, आपके सहयोग, आपके त्याग और आपके द्वारा की गई भागीदारी ने उनकी शिक्षा को रुकने न दिया। आपने जिस प्रकार ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की, शिक्षकों द्वारा सुझाई गई गतिविधियों को घर पर करवाया और साथ ही उसको रिकॉर्ड किया और लगातार शिक्षकों के साथ साझा किया, इन सब आपके किए गए प्रयासों के लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को और भी बल दे सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में वर्णित है, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षणिक जो प्रक्रिया है, खेल कूद से, वातावरण से और साथ ही अपने हम उम्र के साथियों के साथ संवाद करने से और भी प्रगाढ़ होती है। इसके साथ साथ यदि आपके द्वारा विद्यार्थियों को या अपने बच्चों को घर के छोटे छोटे क्रियाकलापों में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाए, तो उनकी कौशल, उनके सीखने का कौशल, उनका शारीरिक कौशल और पुष्ट होता है। वो क्रियाकलाप जैसे सुई में धागा डालना है, आटे की लोइयां बनानी है, या फिर जमीन पर लिखना है, या मिट्टी से में खेलना है, या मिट्टी से खिलौने बनाना है, इनकी अंगुलियों को मजबूती देता है, जो उनके लिखने पढ़ने में सहयोगी भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा उनके स्वयं के कपड़े धुलने हैं। ये सारे वो क्रियाकलाप हैं जो कि बच्चों के सीखने की गति को और भी ज्यादा प्रगाढ़ता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही आपको यह जानना भी जरूरी है कि किस प्रकार से एक भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया वातावरण जो कि सहायक और प्रेरणादायक होता है बच्चों के लिए, वो उनके सीखने को और भी प्रगाढ़ता प्रदान करता है। यह ठीक उस प्रकार है जैसे स्कूलों में जब शिक्षक स्वयं बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ मिलजुल करके उनकी सभी गतिविधियों में उनकी साथ भूमिका निभाते हैं, वैसा ही अगर आप घर पर करते हैं, जैसे उनके द्वारा लिखने पढ़ने में उनका सहयोग करें, उनके साथ शामिल हों, उनके खेल में शामिल हों, उनके गायन में शामिल हों, उनके नृत्य में शामिल हों, उनकी पेंटिंग में शामिल हों, सभी क्रियाकलाप में आप शामिल हों। बच्चों को नया उत्साह मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उनको जब सुनते हैं, उनको सुनते हैं तो उनको एक आत्मविश्वास मिलता है। भले ही उनकी द्वारा कही गई बातें आपके कोई मतलब की ना हो, लेकिन उनको सुनना उनको नए आत्मविश्वास से लबरेज कर देता है। उनको नई गतिविधियों में, घर में कुछ नया हो रहा है, कोई मेहमान आया है, कोई अतिथि आया है, उस अतिथि का सत्कार करना है, उसको पानी देना है, उसको खाना परोसना है, उन सारी क्रियाकलाप में उनको शामिल करें। यहां तक कि गांव में जो गोबर के कंडे बनाते हैं, उसको क्रम से लगाना है, उसको गिनना है, इन सारे क्रियाकलापों में भी आप उनकी सहभागिता ले सकते हैं। इससे बच्चों के सीखने की गति उनको और भी ज्यादा मिलती है और साथ ही उनको उत्साह मिलता है कि वो किस प्रकार से सीख पाएंगे। उनको सवाल पूछने दें, उनको जवाब देने दें, उनको स्वयं से अवलोकन करने दें, उनको खोजने दें, उनको आकृतियों को पहचानने दें, आकृतियों, वस्तुओं, सामग्रियों के साथ खेलने दें, उनको प्रकृति की आवाज सुनने दें, उनको गाय का रंभाना, मेढक का टर्राना, पानी का टप टप गिरना और हवा का सरसर बहना भी उनको सुनने दें। उनको अपनी बातों को कहने का पूरा मौका दें, उनको अपनी बातें रखने का, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का मौका दें। उनको कहानियां सुनाएं, उनसे कहानियां सुने। जब वो अपनी बातें कहते हैं, सुनाते हैं, तो आपको पता चलता है कि उनके दिल में क्या है। उनको समस्याएं सुलझाने का पूरा मौका दें, उनको विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालने दें, उनको किताबों में निहारने दें, उनको दीवारों पर बने चित्रों को निहारने दें, उनको रचनात्मक काम करने दें, साथ ही उनको ऐसे काम करने दें जिनसे उनके संवेदी अंग विकसित हों, उनमें और प्रगाढ़ता आए। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो सारे क्रियाकलाप हैं, ये बच्चों को और भी ज्यादा सीखने के लिए सहयोगी वातावरण प्रदान करते हैं।
जिसमें आपकी भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में जबकि अभी भी वो परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें पुनः से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो आपकी भागीदारी का विशेष महत्व है। अभी जब हम 1 वर्ष के बाद बच्चों ने स्कूलों में आना शुरू किया, तो हमारे शिक्षकों ने ये पाया, हमने भी ये जाना कि हमारे बच्चों में वो कौशल पूरी तरह से विकसित ना हो पाए जो उनकी पिछली कक्षाओं में विकसित हो जाने चाहिए थे। वो दक्षताएं ना आ सकी जो अभी वर्तमान कक्षा में जिसमें उन्होंने प्रवेश लिया है, उनकी न्यूनतम योग्यताएं उनके द्वारा अर्जित ना हो पाई हैं। और ऐसा लगातार ऑनलाइन कक्षाओं की वजह से हुआ। ऐसे में हमने ब्रिज कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। ये ब्रिज कोर्स वैसा ही है जैसे हम नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए एक नया पुल या ब्रिज बनाते हैं। उसी प्रकार से ये पुल मजबूती देगा हमारे, ये ब्रिज कोर्स मजबूती देगा हमारे बच्चों को उनके वर्तमान कक्षाओं में बेहतर गति के साथ आगे बढ़ने के लिए, जिसके लिए हमारे शिक्षक प्रशिक्षित हैं। वो लगातार आपके साथ संवाद करेंगे, वो आसपास के संसाधनों की सहायता से आपको बच्चों को गतिविधियां कराने के लिए कहेंगे, साथ ही उनकी पुरानी पुस्तकों की सहायता से उस पर अभ्यास या उसके माध्यम से अभ्यास करने के लिए भी कहेंगे। तो इन सब में आपका सहयोग विशेष अपेक्षित है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि बिना आपके सहयोग के हम अपेक्षित परिणाम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ कि आपका सहयोग जैसे पिछले 1 वर्ष मिलता रहा, लगातार मिलता रहेगा और हम अपने बच्चों को उनकी नई कक्षाओं में नई उम्मीद के साथ और नए जोश के साथ आगे लेकर के इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से बढ़ पाएंगे। मैं आप सबका पुनः से एक बार साधार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।